Hello everyone. I am Matri Gaur, and today we are going to interview Ms. Himal Vaidya. She is the founder member of Fair Trade Forum India. So, ma'am, on behalf of Dorai Foundation, I welcome you today. Thank you. Yes, ma'am. So, ma'am, the Ma'am, first I am yeah, founder member of Sanjiro Foundation. Sanjiro Foundation. Yes. Oh, okay, okay, ma'am. Okay, one second. Let me. Okay, so, ma'am, can you tell us more about yourself? हिंदी कंफर्टेबल रहेगा आपको? Yeah, sure, ma'am. Chalega. ओके। मेरा नाम वैसे हिमल वैद्य है और संजीरो फाउंडेशन हमने 2019 से शुरू किया, रजिस्टर किया। उससे पहले हम इनफॉर्मल वे में कर रहे थे आर्टिज़न के साथ काम। तो बेसिकली हमारे जो आर्टिस्ट है वो सुमरासर विलेज के हैं और दे ऑल आर शेड्यूल कास्ट। तो Okay. उनकी लिटरेसी लेवल बहुत कम है और वो बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब अपने गांव से अपने घर में ही रह के जो कर रहे हैं। और कच्छ के आर्टिजन में ज्यादातर यही होता है कि वो लोग अपने शादी के लिए या डॉवरी के लिए जो प्रिपेयर करते हैं वही Yeah. अभी उन्होंने सेल करना शुरू किया है। तो कॉस्टिंग वाइज देखे तो उनकी प्राइस बहुत हाई होती है। तो उन लोग को हमने पहले तो एक ग्रुप आइडेंटिफाई किया Yes, और ma'am. उनके साथ अभी काम शुरू किया है। तो अभी धीरे-धीरे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं उनके साथ। ओके, ओके मैम, ओके। सो मैम मतलब आपका मेन गोल क्या है फिर ये जो आप कंपनी चलाते हैं, जिसमें आप जैसे अ, आर्टिस्ट हाँ जी, हमारा जो पूरा गोल है यही है कि जैसे कच्छ है वो बहुत डाइवर्स है और इंटीरियर इसके विलेजेस बहुत इंटीरियर है और यहाँ अभी भी महिलाएं जो है वो बाहर नहीं आ रही है। तो ये उनको उनकी आर्ट जो है, ऐसा नहीं है कि कच्छ में और कोई नहीं काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन गैप जो है कि वो लोग डायरेक्टली बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उनको बाहर निकालना, उनकी प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ से वो डायरेक्टली सेल कर सके और उनको भी नॉलेज हो कि आज की जनरेशन में या आज की मार्केट में क्या चीज़ की वैल्यू है, या तो क्या चीज़ डिज़ाइन हो रही है। तो ये गोल के साथ और एजुकेशन, उनकी एजुकेशन हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम है। इवन ड्रॉप आउट गर्ल का रेशियो भी कम है। तो उनको यस भी हमने साथ में लेके एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करना है कि जहाँ पे उनकी आर्ट तो प्रिज़र्व हो ही हो, उसके साथ उनका जो एम्पावरमेंट है वो एजुकेशन थ्रू हो। राइट, यस मैम। तो सो ये मैम गोल लाइक के साथ हमने शुरू किया था। ओके, सो मैम लाइक द गोल इज क्लियर नाउ टू मी। तो मैम लाइक व्हाट ऑन द फर्स्ट प्लेस लाइक यू टुक द इनिशिएटिव कहीं ना कहीं कभी कभार ऐसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया ये खोलने का। तो मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू दिस लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ओपन दिस फर्म? एक्चुअली मैं कच्छ महिला विकास संगठन करके एक एनजीओ है, उसमें मैंने 10 इयर्स जितना जॉब किया वहाँ पे। तो उस टाइम बहुत सारे आर्टिज़न या महिलाएँ मेरे साथ कनेक्ट हो रही थी और मैंने भी एनआईएफडी से फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ था उस टाइम पे। तो एक मेरा भी अंदर से कहीं न कहीं ये था कि कच्छ की आर्ट है उसको लेकर ही कुछ काम करना है। फिर ये सुमरासर में जो हमारे लीडर हैं गीताबेन मेरिया, वो यस। मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आए और ओके। उन्होंने बोला कि वो 2-3 ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़े थे, लेकिन जो गैप है उसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया। और फिर हमने ये 35 जो वीमेन हैं उनको आइडेंटिफ़ाई किया और हमने एक ग्रुप बना के फिर काम शुरू किया। जी मैम। ओके मैम। तो मैम आपको क्या लगता है दैट व्हाट इज योर मोस्ट लाइक बिगेस्ट और लाइक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट टिल डेट आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक का? अभी तक हमने ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू किया, उसके बाद तो अगस्त में शुरू किया और फ़रवरी में तो कोविड का लॉकडाउन पूरा ये 2 साल ऐसे ही गया है। लेकिन वो जो शॉर्ट टाइम था उसमें हमें ये मालूम हुआ कि कहाँ पे ज़्यादा गैप आ रहा है। तो जैसे हमने अपनी वेबसाइट सेट कर ली उस टाइम में और जो यस। लड़कियां थी उनको टाइम मिल गया क्योंकि गांव में उस फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन के बाद उतना स्प्रेड नहीं हो रहा था। तो वहां जाके उनको स्मॉल ग्रुप में जैसे 5-10 के ग्रुप में हमने स्टिचिंग क्लास करवाना शुरू किया। तो वो लड़कियां भी हमारे हम अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो जैसे हम पहले स्टिचिंग का काम आउटसोर्सिंग करते थे, अब वही महिलाएं कर रही हैं। तो उनके लिए एक लाइवलीहुड की स्पेस भी बन गई है अभी।
दैट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव मैम दैट यू आर टेकिंग। सो मैम इट्स लाइक जैसे आप कह रहे थे कि कोविड आ गया, फिर मतलब ऐसे थोड़ा कम हो गया सब कुछ, तो मतलब आप व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू टू मोटिवेट योरसेल्फ? अगर आपको ऐसे कभी फीलिंग ऑफ डाउट आता है या फिर कभी कुछ चीज़ें वैसे नहीं जा रही होती है जैसे आप सोचते हो कि वैसे जाए, तो लाइक व्हाट स्ट्रैटेजीज डू यू यूज टू मोटिवेट योरसेल्फ? अभी तक हमने सोचा है वैसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसे वैसे तो। जी, जी मैम। क्यों क्योंकि सब जगह से बहुत हम लोग जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करते हैं कभी, तो उस टाइम पे भी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। लेकिन ये जो महिलाएँ हैं, जो हमारे हम उनके साथ जुड़े हैं या हमारे साथ वो जुड़ी हैं, तो हम लोग ही एक-दूसरे का अभी तो सपोर्ट है, कि वो लोग भी कहते हैं कि नहीं चलो इस टाइम पे हम ये करते हैं और इसके साथ-साथ में हमने गवर्नमेंट लिंकेजेस करना शुरू किया। क्योंकि हम ऐसा ही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट के साथ तो हमें बहुत टाइम लगेगा, 3 इयर्स नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो वो लिंकेजेस के दरमियान हमें ईडीआई जो है यहाँ की गांधीनगर बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके साथ हमें ट्रेनिंग्स मिली। तो उसके साथ-साथ हम लोग जुड़ते गए और दूसरे विलेजेस की महिलाएँ भी हमारे साथ जुड़ रही हैं अभी। ओके और मैम। ये फैट रेट फोरम की जो स्त्री प्रोजेक्ट जो है, उसके साथ भी हम जुड़ गए। तो ये कहीं न कहीं ये है कि ये कोविड आया उसकी वजह से हम यहाँ जुड़ पाए, अदरवाइज़ हमें ये स्टेज पे पहुँचने में ही 3-4 साल और निकल जाते। जी तो मैम। ये हम पॉज़िटिव इम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो मैम अब जो ये फेयर ट्रेड वाला जो आप ये कैंपेन और प्रोजेक्ट बता रहे थे, तो ये एक्चुअली क्या है? वो फेयर ट्रेड फोरम का एक यूरोपियन यूनियन के साथ उनका फंडिंग के साथ एक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओके। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन रूरल वुमन स्त्री प्रोजेक्ट है। उसके अंदर प्रोडक्ट इनोवेशन और डिजाइन थिंकिंग की पूरी ट्रेनिंग है। तो ओके। जैसे हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज में हैं और हमारी महिलाएँ जो है उनको एक्सपोज़र नहीं है, तो अभी कौन-सी प्रोडक्ट पे काम करना है, कौन-सी प्रोडक्ट मार्केट में चल सकती है, क्या रेट होना चाहिए, वो सब भी जो ट्रेनिंग का पूरा मतलब जो बेस है, वो हमें वहीं से मिला अभी। ओके मैम। तो मैम जैसे अगर हम प्रॉफिट वर्ल्ड में देखें तो मतलब वहाँ पे तो जैसे जो उनका स्कोर रहता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं वो तो उनकी सेल्स पे डिपेंड करता है। हाँ। तो मैम जैसे आप नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड में आप ज़्यादातर इंक्लाइंड है तो आप लोग कैसे स्कोर रखते हैं अपना कि आप ऐसे अच्छे ह जा रहे हैं या फिर हाँ जी। हमारे पास 2 टाइप के कस्टमर्स हैं वैसे देखा जाए तो। ओके। एक जो है जो एक्सक्लूसिव चीज़ों को पसंद करते हैं। उसमें रेट का कुछ नहीं होता है क्योंकि वो एक पीस बनाने में उनको 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जाते हैं। तो वो देखते मतलब वो रेट नहीं देखते, वो समझते हैं कि ये पीस उनकी मतलब वो कला है, वो प्राइस को नहीं देखते। तो वो एक सेगमेंट है कस्टमर और दूसरा जो है जो हमने कोविड के टाइम शुरू किया रीसेलिंग का। जिसमें ये लड़कियाँ जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके वो एकदम इकोनॉमी रेंज में है और उसमें हम एम्ब्रॉयडरी नहीं डालते हैं। ओके तो मैम। वो एकदम इकोनॉमी रेंज में है तो वो फास्ट मूविंग है अभी। जैसे 450 में कुर्ती बन गई, 450 में पैंट बन गया। तो उस हिसाब से हमारा कस्टमर जो है अभी वो 2000 प्लस है, तो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है कि वो रिपीट कस्टमर है। जी मैम। तो मैम जैसे आप फेयर ट्रेड आप जानते हैं फेयर ट्रेड के बारे में तो आपके क्या ओपिनियन है ऐसे फेयर ट्रेड सिस्टम के बारे में? फेयर ट्रेड का जो 12 उनके प्रिंसिपल्स हैं, जी उसको मैम। ही लेके हम चल रहे हैं, तो वो ही मतलब उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, जैसे लेबर हो गया, यस। एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो गया, तो सब कुछ मिला के हम अगर हम इंडिविजुअल करते ये ट्रेनिंग या ये प्रोजेक्ट में नहीं होते, तो ये सब स्टेप करने में हमें भी टाइम लगता, लेकिन ये फर्स्ट ट्रेनिंग के साथ ही हमने शुरू किया है, तो ये सब प्रिंसिपल को नज़र रखते हुए ही हम लोग ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। Okay, ma'am. Okay, okay. So, ma'am, like you are a working woman, right? So, like, how do you balance your work and personal life? पर्सनल लाइफ और वर्क को कैसे बैलेंस करते हैं, जो स्कू जैसे यहाँ गुजरात में अभी स्कूल्स बंद हो गए हैं, जी मैम। तो मुझे कैसे कि 10 टू 6 के बीच में स्कूल का टाइम निकाल के बाकी का टाइम सेट करना पड़ता है। अदरवाइज़ हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी इवन हम विलेज में भी जाएँ वहाँ पे सुमरासर, तो उस ये टाइम पे महिलाएँ फ्री ही नहीं होगी क्योंकि वो उनका एक तो फ़ोन नहीं होगा
या तो उनको बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। तो अभी हम हमारा मतलब टाइम शेड्यूल कुछ ऐसा है ही नहीं। जब फ़ोन फ्री होता है या जब कोई आता है, जो कोई फ्री होता है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो जी, और मेरे घर में से या मेरा हस्बैंड का वो सबका सपोर्ट है तो मैनेज हो जाता है फिर। मैं जी। नहीं होती हूँ, कभी कहीं जाना पड़ता है तो वो मैनेज कर लेते हैं। जी, 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 जी। तो मतलब मैम मेरे को एक और फेयर ट्रेड का क्वेश्चन पूछना था, मैं भूल गई एक्चुअली। तो मैम हाँ। ये जो फेयर ट्रेड रहता है, तो मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं फेयर ट्रेड सर्टिफाई होने के? लाइक कुछ एक प्रोसीजर रहता होगा ना कि आपके प्रोडक्ट्स अब फेयर ट्रेड सर्टिफाइड हैं। एक्चुअली उसके लिए फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन के लिए अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है। ओके, ओके। तो मैम अप्लाई करने के लिए भी अभी आपको मतलब कुछ आइडिया है कि मतलब कैसे आप अप्लाई करने वाले हो अभी? उसमें फेयर ट्रेड फॉरम में एक मेंबरशिप फॉर्म होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेंबरशिप फॉर्म भरना पड़ता है और मेंबरशिप आ जाने के बाद वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। अगर वो 12 प्रिंसिपल्स के अंदर सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर हम उसके मेंबर बन जाते हैं। ओके, ओके, ओके। तो मैम लाइक एज़ यू आर अ सोशल वर्कर, तो मैम लाइक व्हाट होप डू यू हैव टू अकम्प्लिश मोर इन फ्यूचर? मतलब आगे के लिए आपने क्या सोचा है और कि मतलब आप आगे के लिए जैसे ये अभी हम 35 विमेन हैं और 15 गर्ल्स हैं। जी, तो उनका पूरा अभी हम जो कर रहे हैं उनके आर्ट के साथ ही कर रहे हैं, या तो उनका स्कूल का एजुकेशन है जहाँ पे लैक हो रहा है उसके साथ काम कर रहे हैं। जी, तो मेरा जो विज़न है वो ये है कि एक पूरा स्कूल हमें बनाना है कि जहाँ पे आके वो लोग काम कर सकते हैं। जी, और जी, जी, कच्छ का जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ की महिलाओं को भी हमें साथ में लेना है और यही जो हमने ट्रेनिंग ली है उसके हिसाब से मतलब जो हमारे 12 प्रिंसिपल्स हैं उसको लेके ही सारे प्रोडक्ट्स उनके साथ भी करने हैं। और एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाना है जी, जी, कि जी, जैसे एग्ज़िबिशन है तो उनको बाहर मतलब घर से आना पड़ता है। अभी हमें कच्छ से निकलने में ही 1 दिन पूरा चला जाता है। जी, तो हर वक़्त ये पॉसिबल नहीं है कि सब अपने बच्चों को या घर को छोड़ के इनके तो एनिमल्स फार्मिंग सब कुछ होता है, तो छोड़ के नहीं आ सकते। तो एक ऐसा प्लेस खड़ा करना है कि वहाँ पे वो डायरेक्ट सेल कर सकें। जी, कोई मीडिएटर नहीं हो। तो और दूसरा ये है कि बहुत सारे मोटिव्स हैं एम्ब्रॉयडरी के, जो अभी वो लोग उसके ऊपर काम नहीं करते क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो हर एक चीज़, वो हर एक थ्रेड, वो हर एक कलर उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मालूम नहीं है। तो उनको भी वो पता चले इसके लिए ये स्किलिंग स्कूल है जिसमें उनका पूरा स्किल डेवलपमेंट हो और ओके, वहीं से वो लोग प्रोडक्ट सेल कर सकें ऑनलाइन। ये मेरा है कि फ्यूचर में हम यही करना चाह रहे हैं। ओके। तो मैम जैसे आप एक सोशल वर्कर हो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ लाइक हेल्प्स यू द मोस्ट इन योर फील्ड ऑफ वर्क व्हिच यू डू? मतलब जैसे अगर किसी और को अगर सोशल वर्क में जाना हो, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्वालिटीज़ उनको पोज़ेस करनी चाहिए? क्वालिटी तो बहुत सबसे ज़्यादा तो अपने दिमाग को शांत रखना है। हाँ जी। और और कितना भी ट्रैवल करना पड़े तो वो मतलब कि थक नहीं जाना है क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग है इसमें। जी, अगर जी। आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो ये वर्चुअल वर्ल्ड की भी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है क्योंकि वहाँ पे वो वर्ल्ड अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो लोग स्कूल तक ही सीमित है। तो ये है कि उनके पास बार-बार जाना पड़ता है और सबको ये है कि अभी ऐसा है कि हमें करोड़पति बन जाना है, तो ऐसा तो नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, अपने आप को लर्निंग स्टेज में रखना है, कुछ ना यस। कुछ मतलब सुनना भी है सबका। और तो ये सब बैलेंस करना है बस वही कि अपने दिमाग को शांत रखो तो सब कुछ हो जाएगा। जी, मैम। तो मैम अपने जैसे आप व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? जैसे अगर आप कभी खाली हो तो ऐसे घर पे, तो आपका कुछ ऐसे हॉबीज़ वगैरह है जो आपको ऐसे करना पसंद है? हाँ, मैं ज़्यादातर अपनी जैसा मैंने बोला मुझे ड्राइंग और डिज़ाइनिंग का शौक है, तो मैं वही चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ कि ओके। कुछ-कुछ नए डिज़ाइन्स बनाओ या कुछ नए एक्सपेरिमेंट कुछ आर्ट के साथ करो, कुछ कलर जी, कॉम्बिनेशन या कुछ 2-3 आर्ट को ब्लेंड करके कुछ-कुछ ट्राई करना, जी, ऐसा जी, जी। कुछ फ्री टाइम में करते रहते हैं।
Okay, ma'am. Okay. So, ma'am, like, is there anything, any advice that you like to give us, or like any advice that you like to pass on to future generations? नहीं, बस अपने जनरेशन फ्यूचर जनरेशन को यही बोलना है कि अपना जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, अपना जो कल्चर है, उसको पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो फार्मर के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो हैंडीक्राफ्ट के आर्टिज़न्स हैं। तो जी, मैम। उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और स्कीम्स बहुत है, गवर्नमेंट की ग्रांट बहुत है। तो कहीं न कहीं लैक है जो इनको नहीं मिल रहा है या तो इतने सारे आर्टिज़न को कैसे एक्सपोज़र देना, वो सब एक क्वेश्चन है लेकिन वही कि उसको छोड़ो मत, उसको पकड़ के रखो तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। जी, मैम। Okay, ma'am. So, matlab that is all for today. So, it was like lovely talking to you. दुरई फाउंडेशन के बिहाफ पे मैम आपको ये सर्टिफिकेट हम प्रेजेंट करना चाहेंगे. 1 second. Is my screen visible? यस मैम। Yes. Okay. So, ma'am, I would like to, present you this on behalf of Durai Foundation. So, थैंक यू thank you सो so much मच। for connecting with us today, ma'am. It was थैंक यू lovely सो talking. मच। थैंक यू सिद्धार्थ। Thank you, ma'am. Thank Siddharth, you for giving us please your take a time. screenshot. Yeah, थैंक just a यू। second. Yeah, Done. done. Okay. So, it's like we need a screenshot of us three together also. 1 second. I have already taken it. You have already taken? Okay, okay, okay. So, Yeah, thank in you this so much. part. We can end the interview now. थैंक यू। Thank थैंक you. यू, थैंक यू सो मच।